आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में देखने वालों को असद अली बलोच का सलाम। हम जिस मकाम पर इस वक्त बैठकर ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ये दुमेल बारादरी का हुँ, मकाम है, जिसे जो महाराजा रणबीर सिंह थे उनकी जानिब से 1885 में तामीर किया गया था। सेकेंडली, अब यहाँ पर एक तो इसकी ये तारीख है, लेकिन उसके साथ साथ अब यहाँ पर एक वाटर रेस्क्यू यूनिट भी हुँ, कायम कर दी गई है। और उसका मेन पर्पज़ ये है कि लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर में यहाँ पर ये जो सात ब्रिज है, ओल्ड ब्रिज है, इसी से ही एक खातून ने जो है वो छलांग लगाई थी और उन्होंने ना सिर्फ खुद छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, बल्कि अपने साथ एक बच्चे को भी, जो हुँ, उनका बच्चा था, उसके साथ छलांग लगाई और उस बच्चे की ज़िंदगी का भी अल्टीमेटली खात्मा हुआ। तो उसके बाद से यहाँ पर जो है ये इस वाटर रेस्क्यू यूनिट का भी क़याम अमल में लाया गया, जो उसके बाद से मुतादिद सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर चुकी है। हुँ, लास्ट वीक भी हमने देखा कि एक केस को यहाँ पर जो है वो सुसाइड से खातून को रोका गया और उसको रेस्क्यू करके जो एक एंटी हरेसमेंट सेल कायम किया गया है 15 पे, वहाँ पर उनको भेजा गया और वहाँ पर फिर तमाम बातें जो है, जो एक तरीक़ाकार होता है तमाम कार्रवाई, वो की गई। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि तमाम आज़ाद जम्मू कश्मीर और मुज़फ़्फ़राबाद बिलख़ुसूस में ख़ुदकुशी का जो एक चलन है वो बढ़ता जा रहा है। और गुज़िश्ता हफ़्ते भी कुछ ऐसा वाक़या रुनमा हुआ जहाँ वाटर रेस्क्यू यूनिट की जानिब से एक खातून को ख़ुदकुशी करने से रोका गया। और इससे कबल भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, ख़्वाह वो स्टूडेंट्स की जानिब से हो या फिर ख़वातीन की जानिब से या बच्चों की जानिब से, ख़ुदकुशी के वाक़यात रुनमा होते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं तसव्वुफ़ मीर, जो कि एक सहाफ़ी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और उनकी क्या तहकीकात हैं। तसव्वुफ़, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया। सर, ये सबसे पहले बताइए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक जो ख़ुदकुशी का ट्रेंड है, वो देखा जा रहा है कि दिन ब दिन बढ़ता जा जी। रहा है। इस पर आपकी क्या असेसमेंट है? सबसे पहले असद बहुत शुक्रिया और ट्रेंड जैसा कि आपने बात की कि खुदकुशी का पहले हम सुना करते थे ना, बड़ा अजीब-सा लगता था कि कोई ऐसी अटेम्प्ट कर भी सकता है क्योंकि लोग शायद डरते थे और डरना चाहिए, इससे भी अल्लाह से भी डरते थे ज़ाहिर है, एक तो आपको पता जी। है कि इसका गुनाह कितना ज़्यादा है। और उसके बाद हमेशा हम ये सुनते आ रहे हैं कि जी जो खुदकुशी करता है ना, ये पता नहीं अब इसमें हकीकत कितनी है कि उसको रोज़ उस तरह से मारा जाता है। अगले जहाँ जी। में आई डोंट नो ये ट्रू है, रॉन्ग है, लेकिन एक लोगों के ऊपर एक वो इम्पैक्ट डालने के लिए कि आप मत करें जी, गुनाह है ये। सही। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जो है रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बहन-भाइयों से सबसे दूर हो चुके हैं और हमारी एक अपनी ही दुनिया है। अब आपके पास फ़ोन है या एक मैच्योर लोगों के पास फ़ोन होना इज़ समथिंग एल्स और इमैच्योर बच्चों के पास फ़ोन होना इज़ समथिंग एल्स। ऐसे ही है। उनकी पूरी दुनिया है। और उसके बीच में वो किस इश्यू से गुज़र रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी को नहीं कोई पता। भी ऐसे ही बिल्कुल एक चेक तो एंड पता नहीं बैलेंस और नहीं चेक है। एंड बैलेंस है ही नहीं। जबकि जिन्होंने ये चीज़ें ऐजाद की हैं अब अपनी एक लैंग्वेज में कहूँगी जी अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ है, उन्होंने ज़रूर चेक एंड बैलेंस के लिए साथ ऐप्स रखी हुई हैं। लेकिन बिल्कुल। हम लोगों ने विदाउट और तो और हमने इंटरनेट भी दे दिया हुआ है, बच्चों को सिमें भी दे दी बिल्कुल हुई हैं। ऐसे ही है। तो हमें पहले तो पता ही नहीं है कि वो किस उससे गुज़र रहे हैं। उसके बाद बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमसे बात करे और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चे हम से उनसे बात करें। पूछ सकें। अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया कि मल्टीपल इश्यूज़ हैं और मल्टीपल फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ से जो है खुदकुशी के वाक़यात जो हैं हमें हमारे सामने आए। जिसमें अगर किसी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो उसने भी कोशिश की बच्चे ने आके, किसी के साथ टीचर ने अगर किसी से फ़ी माँग ली तो जो उसने भी कि यही उसने किया। भी कोशिश की आके किसी को खातून के साथ अगर उसका शौहर अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, उसके ससुराल वाले, तो उसने भी बच्चों समेत यहाँ से आके अटेम्प्ट भी किए और कुछ नाकाम हुए और कुछ उसमें कि काफ़ियों की जान भी जाँ चली बहक गई। भी हुई। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग शेयर नहीं कर रहे चीज़ों को एक-दूसरे के साथ, जिसकी वजह से शायद हम लोग जो है किन-किन इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं वो हमें खुद भी नहीं पता। हमारे घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोगों को भी उनके इश्यूज़ से वो ना वाकिफ़ हैं। अच्छा, तसव्वुफ़ ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे इन तमाम चीज़ों पर जो है कंट्रोल कायम किया जा सकता है, कि लाइक कैसे, कौन से स्टेप्स हैं कि जिससे जो एक स्टूडेंट है वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता है? उसके अलावा अगर कोई खातून है वो कैसे अपने हकूक़ जो हैं, जायज़ हकूक़ जो हैं उनको पा सकती हैं? इसमें किन ऑर्गनाइज़ेशंस या किस चीज़ का रोल है और कैसे इसको तमाम जो सिनेरियो इसको काउंटर किया जा सकता है? सबसे पहले तो दूसरा पार्ट की तरफ आते हैं ना कि खातून अपने हकूक़ कैसे पा सकती है। एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी को भी। अभी हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, अब जब आप फैमिली कोर्ट्स में भी जाएँगे तो आपको डेली कोई ना कोई इश्यू नज़र आ रहा होता है जहाँ पर ऐसे खातून ही है। अपना हक लेने के लिए आई होती है। अब इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि अगर उसके साथ बुरा सलूक रवा रखा जा रहा है, तो उसके पास सबसे पहले तो आपको पता है कि वो अपने पेरेंट्स को या जहाँ भी बताएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि जिसने जहाँ पे शादी की है, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आपका जनाज़ा यहाँ से बाहर निकले, आप इसके अलावा आपने बिल्कुल, वापस नहीं आना, नहीं ये आना। कहा जाता था।
अब हम लोग चेंज हो चुके हैं, अभी ऐसे ही हमें पता है कि हमारे हकूक़ क्या हैं। अगर किसी का गुज़ारा किसी के साथ नामुमकिन है, बेशक तलाक जो है वो एक नापसंदीदा अम्र ज़रूर अमल है, करार दिया गया है, लेकिन अगर आपका गुज़ारा वहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो आपके पास इस्लाम ने आपको रास्ता ऐसे दिया ही है, है, आप खुला ले उसको सकते यूज़ हैं, कर सकते हैं, ऐसे ठीक ही है? है। लेकिन वो आप तब यूज़ करेंगे जब आपको पता होगा कि आपके हकूक़ क्या हैं और ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास है या नहीं। उसके लिए ये है कि आपको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली पढ़े-लिखे तबक़ात में भी इस तरह के वाक़यात हमें खुदकुशी वाले दिखाई दे रहे हैं और अनपढ़ तबक़ात में भी दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएँ कि एक बंदा अगर अपनी जान लेने के दर पे डर आ है, जाता है, तो उसके पीछे की रीज़न क्या होती होगी? वो कितना मायूस हो चुका होता होगा अपनी ज़िंदगी बिल्कुल से, अपने ऐसे ही है। रिश्तों से भी माज़रत के साथ। तो इसलिए लोगों को सुनें, अपने रिश्तेदारों को, बहन-भाइयों को सुनें और उनके इश्यूज़ पहले डिस्कस करें। अगर वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, ये मैं फैमिली टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, तो ज़िंदगी बचाने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करें। ज़िंदगी को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ इतनी ज़्यादा आपके लिए वो एक तलक आपके लिए नासूर बन चुका है, तो आपको उसको निभाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी ये तो बैठ के यहाँ पर लोगों को तरग़ीब दे रहे हैं कि जी आप तलाक लो। तो बिल्कुल हम तरग़ीब दे रहे हैं उन लोगों को जिनको जिनकी उनके ज़िंदगियाँ हकूक़ नहीं बहुत मिलते, मुश्किल हैं, ऐसे ही है। जिनको कि रोज़ घरों में जो है सताया तशद्दुद का जाता है, सामना ऐसे ही है। करना पड़ता है और जिनका कोई सुनने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा और अल्लाह है जिसका तो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी ज़मीन इस्लाम से पर भी फिर भी दूरी है कुछ और करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़मीन पे भी अल्लाह ने हमें आज़माइश में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने ऊपर भी रखी हुई हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अपने लिए पहले खुद कोशिश करें। दूसरा आपका पार्ट है कि जी जो यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो तभी होगी कि जब आपके पेरेंट्स खुद पढ़े-लिखे होंगे। अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े से गाँव की तरफ हम चले जाते हैं, तो लोग पढ़े-लिखे शायद कम नज़र आते हैं या फिर शहरों में भी लोग पढ़े-लिखे हैं भी और अगर पढ़े-लिखे अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि जो कि एक बात पे डट बिल्कुल, जाते हैं और वो ऐसे ही कहते हैं कि मैं ही ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे कोई टर्म भी आप मुझे बता रहे थे, क्या कहते हैं उसको जो लीडर्स के बारे में होती है? पॉपुलिस्ट लीडर्स। हाँ, तो इस तरह के लीडर्स घरों में ही मौजूद होते हैं जो कहते हैं कि मैंने जो कह नहीं दिया वो सही है, बिल्कुल ठीक है, बाकी ऐसे ही सब है। गलत है, तो ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात छोटा मेरे बच्चा भी पास ठीक ही हो वाहिद सकता हल है है हर हाँ, चीज़ का। और बड़े लोग भी सुने तो सही ना पहले दूसरा क्या कह रहा है और उसके बाद फिर देखें अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है। मेरे ख़्याल में स्टडी का बर्डन आपकी ज़िंदगियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पढ़ें, एक दफ़ा फ़ेल हुए, दूसरी दफ़ा दोबारा पास हो जाएँगे। लेकिन अगर आप चले जाएँगे तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए आपके घरवालों के लिए भी एक इश्यू है और आप तो चले आगे फिर अल्लाह ही जाने आपके साथ क्या होगा, लेकिन यहाँ पे जो वालिदैन के साथ आप करके जाएँगे तो उसका भी आपको कोई अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। अच्छा तसव्वुफ़ आप एक जर्नलिस्ट होने के साथ-साथ टीचर भी हैं, मेरे जी। भी टीचर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो खुदकुशी की जानिब या खुदकुशी को अपना एक वाहिद हल तलाश करते हैं? अभी स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कि शायद अ, मुझे ये लगता है कि उनके पास घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर फीलिंग्स कर शेयर कर सकें सकें। और उसका फिर इम्पैक्ट क्लास में नज़र आता है हमें बाद में कि एग्रेसिव होते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। अभी मैंने जो मेरा थोड़ा-सा करियर है टीचिंग का उसमें जो मैंने देखा है कि प्यार जो है ना वो सारे मसाइल का हल है। वो आपका सख्त लहज़ा आपकी बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकता है, आपका स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है, जब आप सख्ती से पेश आते हैं और अगर आप किसी को प्यार से कोई चीज़ समझाते हैं तो वो ज़रूर समझता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अब ऐज फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर मैं बड़ा हूँ या मेरे पेरेंट्स बड़े हैं मुझसे तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि बड़े होने के नाते वो शफ़क़त से पेश आएँ मेरे साथ। मैं जितना भी ढीठ होऊँगा एक ना एक दिन मुझे उनकी बात माननी पड़ी, सुननी अगर मैं नहीं पड़ेगी भी ऐसे मान ही रहा तो उनको फिर ये समझ आ जाना चाहिए कि मुझे कोई इश्यू है, मेरा मेंटल स्टेटस नॉर्मल नहीं है और मुझे उनको चाहिए कि मुझे वो इलाज करवाएँ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम छड़ी के ज़ोर से जो है तो सब कुछ ठीक कर लेंगे तो ऐसे नहीं एक हो सकता। 2-3 क्लास का बच्चा भी छड़ी के ज़ोर पे अब ठीक नहीं हो सकता और एक यंग टीनेजर जो है उसको फ़ोर्स करना किसी बात के लिए वो इम्पॉसिबल है और जब आप उसको फ़ोर्स करेंगे तो फिर रिज़ल्ट्स आपको सुसाइड अटेम्प्ट्स के तरह से ही मिलेंगे। सो नाज़रीन हमने जाना वाटर रेस्क्यू यूनिट के मुतालिक भी कि वो उसके कायम करने की वजूहात क्या थीं और इसी के साथ हमने तसव्वुफ़ से भी उनके उम्दा ख़यालात जाने कि कैसे खुदकुशी का जो एक रुझान बढ़ रहा है उसका तदारुक किया जा सकता है और उस पर काबू पाया जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान असद अली बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।